सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में आपका स्वागत है और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। आज का वीडियो कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम अव्यय पदों को पढ़ेंगे जो अव्यय सीबीएसई के सिलेबस में हैं। कक्षा 10 संस्कृत के पाठ्यक्रम में उन सारे अव्यय पदों को हम यहाँ पर देखेंगे। इसके साथ हम कुछ प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, आप किस तरीके से, अगर आपको नहीं भी आता है तो एक सामान्य बुद्धि का प्रयोग करके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। विद्यार्थी अमूमन करते क्या हैं, उनको अव्यय पद आते हैं, अव्यय पदों के अर्थ भी आते हैं, किंतु परीक्षा में वो थोड़ा प्रश्नों को सही तरीके से समझ नहीं पाते या परीक्षा के दबाव में वो थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज़ कर लें, जो कि वो परीक्षा के दबाव में नहीं कर पाते हैं, तो उससे उनके ये प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम सभी तरीके की बात करेंगे, सामान्य रूप से भी अव्यय को पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त किस तरीके से आप प्रश्नों को सही कर पाएंगे वो भी बात हम सब करने वाले हैं। तो सारे अव्यय पद नहीं हैं, आपके सिलेबस में कुछ सेलेक्टेड अव्यय पद दिए गए हैं, तो हम उन्हीं के विषय में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अव्यय पद क्या होते हैं। देखिए, संस्कृत में शब्दों का प्रयोग पद बनाकर किया जाता है। ये बात बहुत बार हम कर चुके हैं कि शब्दों को सीधा नहीं लिख के उनमें विभक्ति, वचन, लिंग इत्यादि जोड़े जाते हैं और फिर उनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। लेकिन कुछ शब्द संस्कृत में ऐसे भी हैं जो सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में और सभी लिंगों में एक समान होते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो अव्यय जो शब्द है, अव्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, अ और व्यय। व्यय का अर्थ होता है खर्च होना और अ नहीं के अर्थ में जुड़ने वाला एक उपसर्ग होता है अन, नहीं। जैसे सत्य के साथ अगर अ जुड़ जाए तो अर्थ हो जाता है असत्य, अर्थात जो सत्य नहीं है। इसी प्रकार व्यय से पूर्व अ जुड़ा है तो व्यय का अर्थ होता है खर्च होना, अर्थात ऐसे शब्द जो परिवर्तित हो जाते हैं। और अ अगर पूर्व में लग गया है तो अव्यय से तात्पर्य ऐसे पदों से है, ऐसे शब्दों से है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, सभी विभक्तियों, वचनों और लिंगों में एक समान होते हैं। तो ऐसे शब्द संस्कृत में अव्यय कहलाते हैं। अब अव्यय पदों में पहला अव्यय है उच्चई। उच्चई अव्यय पद का तात्पर्य होता है ऊंचा। दूसरा है हियः। हियः अव्यय पद का तात्पर्य होता है कल। कौन सा कल? बीता हुआ कल। देखिए, दो तरीके के शब्द आपको कल के लिए मिलेंगे, एक है हियः और दूसरा है श्वः। तो हियः होता है येस्टरडे, जो कल बीत गया है वो हियः कहलाता है, और श्वः अर्थात आने वाला कल। तो इन दोनों में आप डिफरेंस याद रखेंगे। ये देखिए, जब अव्यय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन दोनों में से कोई ना कोई अव्यय आपको प्रश्नों में दिखाई देगा। तो मैं आपको आगे समझाऊंगी कि किस तरीके से आपको देखना है। अभी हम यहाँ सिर्फ अर्थ की बात कर रहे हैं। तो हियः का तात्पर्य होता है बीता हुआ कल और श्वः का तात्पर्य होता है आने वाला कल। एक अव्यय पद होता है च। च का तात्पर्य होता है और, जैसे राम, सीता, लक्ष्मणः च। तो यहाँ पर जब हम च का प्रयोग करते हैं तो तात्पर्य हो जाता है राम और सीता और लक्ष्मण। उसके बाद है अद्य। अद्य का तात्पर्य होता है आज, इस समय। सॉरी, इस समय नहीं, अद्य का तात्पर्य आज से ही होता है। अगला है अव्यय इदानीम। इदानीम का तात्पर्य होता है अब, इस पल में, इस समय, तो वो होता है इदानीम। इसके बाद है अधुना। अधुना का तात्पर्य भी अब या इस समय ही होता है। संप्रति, सांप्रतम, ये जो चार अव्यय हैं, इदानीम, अधुना, संप्रति और सांप्रतम, इन सभी का अर्थ होता है अब या इस समय। उसके बाद आता है यदा। यदा का तात्पर्य होता है जब। तदा अर्थात तब, कदा अर्थात कब। सहसा का तात्पर्य होता है अचानक से। वृथा का तात्पर्य होता है व्यर्थ या बेकार। शनै अर्थात धीरे। कुतः अर्थात कहाँ से, जैसे भवती कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रही हैं। तो इसके उत्तर में हम शब्द के साथ, ये जो कु है इसमें तसिल प्रत्यय लगा हुआ है यहाँ पर, तो जब तसिल प्रत्यय लगता है तो शब्द के बाद तह जुड़ जाता है और अर्थ वहाँ पर से हो जाता है, कहाँ से। जैसे अगर जयपुर है, जयपुर शब्द से हम तसिल प्रत्यय लगाकर जयपुर तह बना दें तो अर्थ हो जाएगा
जयपुर से। तो कुतः जो शब्द है ये एक अव्यय पद है। हालांकि आपको यहाँ पर देखिए विसर्ग दिखाई दे रहा होगा, शनई में भी विसर्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन विसर्ग दिखाई देने का तात्पर्य ये नहीं है कि इसमें प्रथम पुरुष है या पुल्लिंग है, इस तरीके की बात नहीं है। ये अव्यय पद है, विसर्गों के साथ ही लिखे जाते हैं। तो कुतः का तात्पर्य हो जाएगा कहाँ से। इसी प्रकार शनई, शनई का तात्पर्य होता है धीरे। देखिए कई बार शनई को एक अकेले भी प्रयुक्त किया जाता है, कई बार शनई को 2 बार प्रयुक्त किया जाता है, शनई शनई, तो उसका मतलब हो जाएगा धीरे धीरे। और यहाँ पे ये जो धीरे है ये गति का सूचक है कि कोई व्यक्ति, जैसे कच्छपः शनई शनई चलती, कछुआ धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर जो शनई है वो धीरे के अर्थ में होता है, मंद गति के अर्थ में होता है। अगला अव्यय पद है अपि। देखिए अपि जो अव्यय है इसका सामान्य अर्थ होता है भी। जैसे कि हम एक वाक्य बनाएं, सह अपि पठति, वह भी पढ़ता है। तो अपि का एक सामान्य अर्थ जो होता है वो होता है भी, लेकिन एक दूसरा अर्थ भी अपि देता है जो है क्या। अब देखिए वाक्य के मध्य में अगर अपि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर तो ये भी अर्थ ही देता है, लेकिन अगर वाक्य के प्रारंभ में अपि का प्रयोग कर लिया जाता है तो वो क्या का मीनिंग भी देने लगता है। जैसे हमारे पास अंग्रेजी भाषा में हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। अगर हम बोलें इज ही इज रीडिंग, तो यहाँ पर जो इज है वो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर हम इज को वाक्य में पहले प्रयुक्त कर दें, इज ही रीडिंग, तो वहाँ पर जो इज है वो वाक्य में प्रश्नवाचक का भाव ले आता है, क्या का मीनिंग दे देता है। तो उसी प्रकार से अपि होता है, अगर अपि को वाक्य के मध्य में प्रयुक्त किया जाए तो वो भी का अर्थ देता है, और अगर अपि को वाक्य के पूर्व में सबसे पहले वाक्य में अपि शब्द लिख दिया जाए तो वो क्या का अर्थ देता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए एक वाक्य है सह अपि पठति, तो यहाँ पर जो अपि का मतलब हो जाएगा वो हो जाएगा भी, वह भी पढ़ता है, इस तरीके का अर्थ हो जाएगा। चूंकि अपि वाक्य के मध्य में प्रयुक्त है इसलिए अपि यहाँ पर भी अर्थ दे रहा है। और अगर हम इस तरीके से वाक्य लिख दें, अपि सह पठति, क्या वह भी पढ़ता है, तो यहाँ पर ये अर्थ हो जाएगा क्या वह पढ़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अपि है वो क्या का अर्थ देगा। तो अपि के 2 अर्थ हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, अगर वाक्य के मध्य में है तो भी अर्थ होगा, और अगर वाक्य के आरंभ में अपि प्रयुक्त है तो क्या अर्थ होगा। उसके बाद अव्यय पद आता है इतस्ततः। इतस्ततः का तात्पर्य होता है इधर उधर। ये जो इतस्ततः पद है, देखिए इसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, विसर्ग संधि यहाँ पर हो रखी है, इतः प्लस ततः। तो यहाँ पर जो विसर्ग है वो सकार में बदल जाता है बाद में त होने पर, और इस तरीके का शब्द बन जाता है इतस्ततः। इसमें विसर्ग संधि हुई है। तो इतस्ततः का तात्पर्य होता है इधर उधर। सः इतस्ततः भ्रमति, वानरः इतस्ततः कूर्दति, बंदर इधर उधर कूदता है, वह इधर उधर घूमता है। इस तरीके से इतस्ततः का तात्पर्य होता है इधर और उधर। अब देखिए ये 18 अव्यय पद हमने पढ़े हैं, इनके अपने कुछ अर्थ हैं जिनको कि आप याद कर सकते हैं। इसके बाद और भी अव्यय पद हैं, लेकिन वो युग्म अव्यय पद हैं। युग्म अव्यय पद का तात्पर्य क्या होता है, युग्म अव्यय पद का तात्पर्य ऐसे अव्यय पदों से हैं जो युग्म में होते हैं। युग्म का तात्पर्य क्या है, युग्म का अर्थ है जोड़ा, जोड़ा अर्थात पेयर, अर्थात 2 अव्यय पद जो हमेशा साथ साथ पाए जाते हैं वो युग्म अव्यय पद कहलाते हैं। तो बहुत सारे युग्म अव्यय पद हैं, इसमें से जो आपको पढ़ने हैं वो है अत्र तत्र, यत्र कुत्र, यदि तरहि, यावत और तावत। इस प्रकार से ये 4 युग्म अव्यय पद आपको पढ़ने हैं। अत्र का तात्पर्य यहाँ और तत्र का तात्पर्य वहाँ। जैसे कि अत्र सः पठति, तत्र सः क्रीडति, यहाँ वो पढ़ता है वहाँ वो खेलता है। तो वाक्य में अगर अत्र आया है और खाली स्थान दे रखा है, आपको दूसरा अव्यय पद भरना है, तो वहाँ पर आप तत्र भरेंगे, क्योंकि अत्र का युग्म अव्यय पद जो होता है वो तत्र होता है। इसी प्रकार से यत्र कुत्र, यत्र का तात्पर्य जहाँ, कुत्र का तात्पर्य कहाँ, या यत्र के साथ तत्र भी आ जाता है कई बार, यत्र तत्र जहाँ वहाँ। तो इस तरीके से ये दोनों भी युग्म पद
होते हैं। उसके बाद है यदि तरही, यदि सह पठति तरही उत्तीर्णम भविष्यति, यदि वो पढ़ता है तो ही वो उत्तीर्ण होगा, तो ही वो परीक्षा में सफल होगा। तो इस तरीके से एक वाक्य में आपको अगर यदि पद दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर तरही पद भी आएगा, क्योंकि ये युग्म अव्यय पद होते हैं। यदि का तात्पर्य यदि होता है, तरही का तात्पर्य तो होता है। यदि सह न पठति तरही अनुत्तीर्णम भविष्यति, यदि वो नहीं पढ़ता है तो अनुत्तीर्णः भविष्यति, तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। तो इस तरीके से यदि सह प्रयासम करोति तदा तरही सफलम भविष्यति, तो इस तरीके से यदि और तरही ये युग्म अव्यय पद होते हैं। उसके बाद है यावत और तावत। यावत का तात्पर्य होता है जब तक और तावत का तात्पर्य होता है तब तक। तो यावत और तावत ये भी युग्म पद है। अगर किसी वाक्य में परीक्षा में आपको यावत पद दिखाई दे या तावत पद दिखाई दे और एक स्थान खाली छोड़ रखा हो तो आपको ध्यान रखना है यावत तावत, यावत के साथ तावत का प्रयोग होगा, तावत के साथ यावत का प्रयोग होगा। और इनका तात्पर्य होता है यावत अर्थात जब तक, तावत अर्थात तब तक। तो इस तरीके से ये सारे युग्म पद हैं, सारे अव्यय पद हैं, इनका अर्थ आपको याद रखना है। अब परीक्षा में हम किस तरीके से प्रश्न सॉल्व करें, तो देखिए उसके लिए अगर आपको अव्यय पदों के अर्थ ज्ञात हैं तो आप वाक्य को पढ़कर उसको समझकर उसमें आप अव्यय पदों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य युक्तियाँ भी हैं जिनके माध्यम से आप प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। वहाँ पर देखिए जब प्रश्न आता है परीक्षा में अव्यय पदों से संबंधित तो एक मंजूषा आती है। मंजूषा में बहुत सारे पद दिए होते हैं। जैसे अगर आपको 4 प्रश्न करने हैं अव्यय से संबंधित तो 4 ही पद मंजूषा में लिखे होंगे, तो आपको उस मंजूषा में से ही छांट कर पद भरने होते हैं। इस तरीके से आपका प्रश्न आता है। तो आप वाक्यों को अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे। अगर कोई युग्म पद है तो वहाँ पर आप युग्म पद भर देंगे, युग्म अव्यय भर देंगे। जैसे अगर कहीं पर वाक्य में यदि लिखा हुआ है और आगे जाकर डैश लगा हुआ है तो इसका तात्पर्य है कि यदि के साथ आपको तरही ही लिखना है। इसी प्रकार से जब हम श्वः ह्यः की बात करते हैं तो ह्यः जो है कल, मतलब बीता हुआ कल, ह्यः का तात्पर्य बीता हुआ कल होता है। तो अगर वाक्य में कहीं पर आपको भूतकाल की क्रिया दिखाई दे तो वहाँ पर आप ह्यः पद का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य में कहीं पर आपको भविष्यत काल की क्रिया दिखाई दे, पठिष्यति, गमिष्यति, भविष्यति, हशिष्यति, वदिष्यति, इस तरीके से भविष्यत काल की क्रियाएं अगर दिखाई देंगी तो आपको श्वः शब्द का प्रयोग करना है, क्योंकि श्वः का तात्पर्य होता है आने वाला कल। तो आइए हम कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हल कर लेते हैं, कुछ वाक्यों में अव्ययों का प्रयोग करके देखते हैं और हम देखते हैं कि हमको ये आ पाते हैं या नहीं। मंजूषा में हमारे पास जो पद दिए गए हैं वो है अद्य, तत्र तत्र, ये तत्र तत्र के मध्य में डैश लगा है, इसका तात्पर्य एक साथ ही कहीं पर आएंगे। तो तत्र तत्र, उसके बाद सदा, तत्र और अपि। अब पहला वाक्य है यत्र आस्ते सा धूर्ता डैश गम्यताम। अब हमने पढ़ा था कि यत्र जो है वो एक अव्यय पद है। अव्यय पदों में युग्म अव्यय पद है, तो यत्र जहाँ पर प्रयुक्त है उसी के साथ तत्र का प्रयोग भी किया जाएगा। तो अब देखिए आपको यहाँ पर 2 जगह तत्र लिखा हुआ है, एक है तत्र तत्र और एक है तत्र। तो अभी हम एक बार के लिए रुक जाते हैं, हम देखते हैं अगला वाक्य कि कहीं और भी यत्र आया है क्या जहाँ पर हम तत्र का प्रयोग कर सकें। इस तरीके से हम देख सकते हैं, या इस तरीके से भी कि यत्र के साथ हम तत्र का ही प्रयोग करेंगे तो आप एक तत्र जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ पर वो धूर्ता है, जहाँ पर वो चालाक स्त्री है वहाँ पर जाना चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पर जो अव्यय पद भर देंगे वो है तत्र। अगला वाक्य है मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति खाली स्थान वक्रम। मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ सदैव घूमता रहता है। ये हमने जो पाठ पढ़ा था, काल का चक्र, काल का पहिया सदैव घूमता रहता है, ये पंक्ति हमने पढ़ी भी है। तो अब किस प्रकार घूमता रहता है, तो यहाँ पर वैसे सदा आएगा। अगर आपको इसमें नहीं आ रहा है तो अभी आप इसको छोड़ सकते हैं, एक बार के लिए आप आगे बढ़ेंगे। यत्र यत्र सूर्य रश्मि खाली स्थान प्रकाशः। अब हम इस वाक्य में देखते हैं कि यहाँ पर यत्र यत्र इस तरीके से
अव्यय पदों का प्रयोग हुआ है। तो हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि यत्र और तत्र ये युग्म अव्यय पद होते हैं। तो यहाँ पर पहले वाक्य में जहाँ पर यत्र एक बार प्रयुक्त हुआ था वहाँ पर हमने तत्र भरा था। यहाँ पर यत्र 2 बार प्रयुक्त हुआ है, यत्र यत्र, तो यहाँ पर हम जो खाली स्थान में भरेंगे वो हो जाएगा तत्र तत्र। तो इस तरीके से 2 वाक्य हमारे भर चुके हैं। यहाँ पर वाक्य बन जाएगा यत्र यत्र सूर्य रश्मिः तत्र तत्र प्रकाशः। अगला वाक्य है खाली स्थान त्वं किम करिष्यसि। अब देखिए, मैंने आपको अव्यय पद पढ़ते हुए बताया था कि हम वाक्य के पूर्व में अपि को भर सकते हैं। अपि क्या का अर्थ देता है, लेकिन यहाँ पर एक दुविधा और है कि यहाँ पर 2 वाक्य हैं जिनमें सबसे पहला जो स्थान है वो रिक्त है। तो अब हम अपि यहाँ पर भरें या यहाँ पर भरें, तो इसके लिए हमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि देखिए ये जो चौथे नंबर का वाक्य है इसमें किम पद का प्रयोग हुआ है। किम का तात्पर्य होता है क्या। तो क्या हमारे पास यहाँ पर पूर्व में ही है, क्या करोगे। अब यहाँ पर अगर हम फिर से अपि भर देते हैं तो 2 बार हमारे पास क्या हो जाएगा, क्या तुम क्या करोगे, तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए हम अपि यहाँ पर नहीं भर सकते। जो अंतिम वाक्य है यहाँ पर हम देखते हैं भवान अपि पठिष्यति। यहाँ पर हमारे पास प्रश्नवाचक के लिए कोई शब्द नहीं है। यहाँ पर हालांकि अपि का प्रयोग हुआ है लेकिन ये अपि मध्य में है इसलिए भी का अर्थ देता है। तो आप भी पढ़ोगे, इस प्रकार का ये अर्थ दे रहा है वाक्य। तो यहाँ पर हमको प्रश्नवाचक बनाने के लिए अपि भरना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ पर बोलेंगे अपि तो वाक्य बन जाएगा अपि भवान अपि पठिष्यति, क्या आप भी पढ़ोगे। तो यहाँ पर हम भर देंगे अपि। चौथे नंबर का जो प्रश्न है इसमें अब हमारे पास 2 रह गए हैं, अद्य और सदा। तो यहाँ पर जो दूसरे नंबर का है मनः शोषयत् तनु पेशयद भ्रमति सदा वक्रम, मन को सुखाता हुआ, शरीर को पीसता हुआ, हमेशा टेढ़ा चलता रहता है, जो काल का चक्र है। तो हमेशा के अर्थ में यहाँ पर सदा अव्यय का प्रयोग होगा। और चौथे वाक्य में अब हमारे पास बचा है अद्य। अद्य तुम किम करिष्यसि, आज तुम क्या करोगे। तो ये यहाँ पर सारे अव्यय पद इस तरीके से हम भर सकते हैं, समझकर अर्थों को, युग्म पदों को देखकर। तो इस तरीके से हमको परीक्षा में भी इसी तरीके से प्रश्न सॉल्व करने हैं। जो आपको अच्छे से आ रहा है पहले आप उसको भरिए, उसके बाद 1-2 तो आपको अच्छे से आ जाएंगे, उसके बाद आप युग्म पदों को देखिए, उसके हिसाब से भरिए, और उसके बाद 1-2 बचेंगे वो आप बचे हुओं में भर सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रश्नों को अव्यय से संबंधित सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत हमने अव्यय से संबंधित सारी बातें कर ली हैं। आशा है आपको अव्यय पद अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।